तभी लग रहा था कि इसकी दुर्गति पक्की है। कभी कभी अज्ञान को हम ज्ञान समझ लेते हैं, जैसे स्वप्न में देखा कि हम सो रहे थे और अब जग गए हैं। किसी की भी निंदा आदि का दोष अंदर होना अज्ञान का प्रतीक है। जब भगवान सर्वत्र हैं तो हमको क्यों दर्शन नहीं देते? भगवान वासुदेव ही सब रूप में है, श्री कृष्ण सब रूप में विराजमान है। हारना नहीं, हम आपको हृदय की बात कहते हैं। ऐसा कोई ना समझे कि 4 दिन की साधना से दोष सब नष्ट हो जाते हैं और वो महात्मा हो जाता है। भ्रम में मत रहना। जिसके तुम हो उसी की माया बहुत ऊंचाई तक इसका प्रवेश है। जहां गर्व करोगे वहीं तुम्हें माया अपना प्रभाव दिखा देगी। यहां से जो निकल पाया है वो बहुत दैन्य होके निकल पाया है। दैन्य के लिए माया मां हो जाती है। थोड़ा भी अहम वो माया के द्वारा जरूर बाधित होगा, बाधा उसके जीवन में पहुंच जाएगी। अहम बहुत कड़ुआ है, इसी से सब जीवित हैं, इसी अहम से। इसी अहम में सब सुखी अपने को मान रहे हैं। गर्व, यही अहम जब प्रभु के चरणों में लगेगा तब सुख का परिचय मिलेगा। इसीलिए सुख का परिचय नहीं मिलता। गले कहीं वो ज्ञान की बात कर रहे थे कि जब सब ब्रह्म ही है, ये बात सत्य है, तो फिर वो बहुत संतों की अवहेलना निंदा कर रहे थे, सब संतों। तभी लग रहा था कि इसकी दुर्गति पक्की है। ये कौन से ज्ञान के भ्रम में भटक रहा है। कभी कभी अज्ञान को हम ज्ञान समझ लेते हैं, जैसे स्वप्न में देखा कि हम सो रहे थे और अब जग गए हैं, और जब जगेगा तब उसे समझ में आएगा कि वो भी स्वप्न था। ऐसे ही अज्ञान है। किसी की भी निंदा आदि का दोष अंदर होना अज्ञान का प्रतीक है। लेश मात्र भी गुण नहीं है तुम में तो चिंता मत करो। सर्वाधमो, यदि सब अधमों में भी आप बड़े अधम हैं तो भी आप चिंता मत करो। दुर्लभ वस्तुकांक्षी, तुम्हारे हृदय में दुर्लभ प्रेम रस की आकांक्षा पैदा कर देगा। वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सारो, श्रीधाम वृंदावन आओ, वृंदावन का सेवन करो तो उज्ज्वल प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भवामि पूर्णः, आप पूर्ण पुरुष हो जाएंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे, आप तृप्त हो जाएंगे। जन्म जन्म की प्यास आपकी मिट जाएगी। आपने भगवान को भगवान के रूप में कब देखना चाहा? ये प्रश्न अपने अंदर, फिर उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए नहीं दिखाई देते। सर्वत्र भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले सब कुछ स्वयं भगवान बने हैं, पर हमने अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, शरीर मानकर, अपने लिए जो प्रिय है, भोग प्रिय है, वस्तु प्रिय है, पद प्रिय है, सामान जो जो, तो मेरे भगवान वही वही आपके सामने रूप रख के आ रहे हैं और आप देख रहे हैं। मुझे घड़ी की आवश्यकता है तो ये घड़ी साक्षात श्री कृष्ण है। न ये पहले थी न बाद में रहेगी, वर्तमान में वही है जो पहले थे और बाद में रहेंगे, बीच में भी वही है, पक्का। उनकी दर्शन वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर है वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप की, सानिध्य की। तो तुम्हारे पास जो जो वस्तु व्यक्ति स्थान हो स्वयं श्री कृष्ण बने हुए हैं, पर तुमने कभी श्री कृष्ण नहीं माना। तुमने पत्नी माना, पति माना, पुत्र माना, वस्तु माना, पदार्थ माना, घर माना, दृश्य माना। इसीलिए भगवान तुम्हारे नेत्रों में रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। आप जब किसी महापुरुष का प्रभाव सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको बताएं, ये सब कुछ भगवान बने हुए। जे भी तन्मय होकर वो सोचता है, जितनी तन्मय, कि अब इसकी जगह ये होना चाहिए, तो भगवान ये था, माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम्।
भगवान उसी समय उसी रूप का त्याग करके वो रूप धारण कर लेते हैं जो वो संकल्प किया। अब आपको दिखाई दे रहा है अभी तो माइक रखा था और अभी यहां अमुक वस्तु आ गई, ये तो बड़ा चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये तन्मयता है। बालक खिलौना चाहता है तो माता पिता यद्यपि उसे गोद में बैठालना चाहते हैं पर हटकर उसे खिलौना दे देते हैं। ऐसे ही परम दयालु भगवान यद्यपि अपने को प्रदान करने के लिए तुम्हें मानव जन्म दिया पर तुम्हें खिलौना चाहिए, विविध प्रकार के खेल खेलने के लिए, तो उन्हीं खिलौनों के रूप में श्री भगवान आ जाते हैं। हे, आज तुम जिनसे जो बर्ताव कर रहे हो सीधे भगवान से कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर चाह मिट जाए तो भगवान कभी भी भोग और वस्तु के रूप में तुम्हारे सामने नहीं, बनावटी रूप नहीं धारण करेंगे, सच्चिदानंद रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में निरंतर भगवान का वास होता है, गुप्त रूप से नहीं, प्रकट रूप से। तो जिधर देखता है उसे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। जीव का दुर्भाग्य है कि वो भगवान के आकर्षण से रहित होकर के भोगों के आकर्षण में है। तो भगवान भोग रूप बन करके हैं, क्योंकि जब वासुदेवा सर्वम सिद्धांत है वैसे परम सत्य सिद्धांत, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जीव का दुर्भाग्य है कि वो इच्छा कर रहा है, अगर इच्छा भोगों की त्याग दे तो अभी सब भगवान ही भगवान बने हुए ये अनुभव में आ जाए, सच्ची बात, और वो जीवन मुक्त हो जाए। आज आप पुत्र भाव, पत्नी भाव, संसार भाव, तो भगवान ये अनुभव करा रहे हैं संसार भाव। और अभी ये भाव अंदर से निकल जाए, भजन और सत्संग के प्रभाव से भगवत भाव आ जाए, तो तुम पत्नी में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण, तुम पुत्र में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में देखा भगवान विट्ठल, भूत में देखा भगवान विट्ठल। तो ये क्यों ऐसे करुणा में भगवान का लोग आश्रय क्यों नहीं ले पा रहे? जब भगवान इतने कृपालु हैं कि नास्तिक से नास्तिक पर भी कृपा करते हैं, तो लोग भगवान का भजन क्यों नहीं करते? अनन्य क्यों नहीं हो जाते भगवान श्री कृष्ण के? निरंतर भगवान श्री कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करते? क्यों भटक रहे हैं? जब इतने कृपालु भगवान है तो सब कोई क्यों नहीं भजन करता? तो भगवान उत्तर दे रहे, स्वयं चाह भटका रही है। ध्यान रखना, कांक्षणता, कामना, चाह, बस ध्यान दीजिए। परमार्थ भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप माया। ब्रह्म स्वरूप माया के मार्ग में चल रहे हैं, इसकी पहचान चाह। एक शब्द में, अभी आप माया के मार्ग में हैं, पहचान चाह किसकी? भोगों की, शरीर सुख की, नाना प्रकार के लौकिक चाह। तो आप माया पथ के पथिक हैं, कांक्षणता, आकांक्षा। परमार्थ का पथिक चाह, दोनों में चाह। चाह श्री भगवान के भजन की, चाह भगवान के दर्शन की, चाह संसार से मुक्त हो जाने की, चाह प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा की। दोनों में चाह है, ध्यान रखना। एक चाह परम दुर्लभ परमार्थ की, और एक चाह जिसमें अनंत जीव फंसे हुए प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। उसी के बाद भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में क्यों नहीं हो पाता? मैं इतना करुणा में हूं फिर भी मेरी शरण में क्यों नहीं हो पाता? भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा ये चारों वर्ण की व्यवस्था की गई है। पूर्व जन्म के कर्मानुसार मैं इन चारों वर्णों में जन्म देता हूं। ये मेरे द्वारा की गई व्यवस्था है, कलयुग में नहीं चलेगी। कलिकाल इसे भंग कर देगा, क्षीण कर देगा। युग धर्म का प्रभाव होता है। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। पूर्व जन्म के तप, भजन, साधन, कर्म के अनुसार उसका जन्म वर्ण व्यवस्था में होता है।
सृष्टि का रचनाकार आदि कर्ता मैं हूं, क्योंकि मेरे से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मनुष्य रूपा आदि सब सृष्टि का विस्तार, तो आदि कर्ता मैं हूं, मैंने रचा है ये चार वर्ण। मुझ अविनाशी परमेश्वर को इन सब का प्रादुर्भाव करने वाला होने पर भी अकर्ता ही जान, कारण कि कर्म फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मुझे कभी कोई कर्म बांध नहीं सकता है। इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है वो कर्मों में कभी नहीं बंधता है।